नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल मुझे आपने ठीक पहचाना। मैं एक बार फिर आपके सामने प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. डिग्री कॉलेज। पिछले कई महीनों से मैं अपने इस कहानी के संग्रह से कुछ कहानी आप तक भी प्रेषित करती हूँ, वीडियोस शेयर करती हूँ। तो आज भी एक छोटी मोटी नन्ही मुन्नी सी कहानी है और उस कहानी का शीर्षक है लड़ती बकरियां और सियार। सियार जयकाल और बकरियां गोट्स हैं। तो है तो छोटी कहानी, लेकिन इससे सीख बहुत बड़ी मिलती है, यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि एक सियार था जयकाल। वो किसी गांव में से घूम रहा था और गांव में घूमते घूमते एक दिन वो गांव की थोड़ी सीमा के बाहर निकला, जहाँ की शहर शुरू होता है और गांव ख़त्म होता है। लेकिन उसने सुना कि बहुत तेज़ 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 आवाज़ें आ रही हैं। कहीं भीड़ भी इकट्ठा है, कहीं हंसने की, कहीं ताली बजाने की, क्योंकि कूदा फांदी की बहुत आवाज़ आ रही थी। तो नेचुरली कोई भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे हम और आप हो, कोई भी हो, मनुष्य हो, कौतूहलवश, उत्सुकतावश हम उसको देखने जाएंगे। भले थोड़ी देर के लिए जाएं, लेकिन एक बार हमारे में क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि आखिर है क्या। तो उसके मन में भी जिज्ञासा आई, सियार के मन में, और वो उसी भीड़ के पास जाने लगा और भीड़ के बीच में से झांक कर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या, क्यों इतनी चिल्लाहट आ रही है। तो उसने देखा कि दो बिल्कुल हट्टी गट्टी बड़ी बकरियां थीं, गोट्स जिनको कहते हैं, वो दोनों लड़ाई कर रही हैं। और उसकी लड़ाई को, सीन को देखते हुए आपस में लोग जो थे वो कौतूहलवश खूब तालियां बजा रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। उसी का शोरगुल आ रहा था। और जो बकरियां थीं उनके बीच में भी लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त थी। अपने सींगों से वो वार करती थी एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे को लहूलुहान भी कर रही थी, लेकिन रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा था। और बहुत ही ज़्यादा जैसे कि ना एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख देख के सींग से लड़ रही थी वो लोग। और उनके जो शरीर से जो लहूलुहान हो गई थी बकरियां, उनके शरीर से जो रक्त निकल रहा था वो भी बह रहा था सड़क की तरफ। तो उसको ताजे रक्त की, सियार को तो ताजे रक्त की बड़ी जल्दी पहचान होती है। तो वो उसको चाटने लगा। पहले तो उसने नथुने फुलाए और नथनों तक जब पहुंची उसकी महक, तो वो जो कि उसकी लार टपकने लगी और उसने खुद अपने आप को रोक नहीं पाया और वो रक्त को, बहते हुए रक्त को चाटने लगता है। और चाटते चाटते क्या है, वो पहुंच गया बकरियों के पास। अब क्या है, उसके मुंह में तो खून लग गया था। जैसे शेर के लिए कहते हैं ना, शेर को यदि मनुष्य का खून मुंह लग जाता है तो वो शहर की तरफ भागता है। अंत में चाहे तो वो किसी को हानि पहुंचाता है या खुद अपनी प्राण की आहुति दे देता है। खैर चलिए, अब उसके मुंह में तो बकरियों का रक्त लग चुका था, स्वाद लग चुका था। अब उसका लालच और बढ़ता गया। उसने सोचा, क्यों ना इन हट्टी कट्टी बकरियों को मार लूं और आज मैं अपने पेट की जो ज्वाला है उसको शांत करूं। आज तो मोटा मोटा मुझे मांस मिलेगा और कई दिन की भूख मेरी शांत होगी और आगे भी शांत होती रहेगी। बस फिर क्या था, सोच लिया उसने, आओ देखा ना ताव, और टूट पड़ा उन बकरियों के ऊपर। अब बकरियां तो थी हट्टी कट्टी, बलशाली बहुत, ऊपर से लड़ने में उनमें खूब तैश और गुस्सा, क्रोध, तमतमाहट भी था। सियार ने के अड़ंगे ने उनका क्रोध, जो कि सियार बीच में पड़ गया था ना उन दोनों बकरियों को पर झपट्टा मारने के लिए, तो उनका क्रोध बकरियों को और भड़का दिया उसने। और उन्होंने क्या किया, बजाय हटने के सियार के ऊपर धावा बोल दिया और पटकनी दे दी। चारों खाने चित्त लिटा दिया सियार को। और तब तक बकरियां उसकी धुनाई करती रही, मारती रही सींग से, उसके पेट में, उसके पीठ में, उसके बैक में, तब तक वार करती गई जब तक कि वो मर नहीं गया। बताइए, नन्ही मुन्नी सी कहानी है, लेकिन मस्तिष्क में कहीं झचकोर के रख देती। क्या, एक तो कोई भी कदम उठाने से पहले आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो, दाएं जा रहे हो, बाएं जा रहे हो, लड़ाई हो, भीड़ हो हल्ला हो, कौतूहलवश हम सोचते हम जाए, लेकिन सोच समझ करके कदम बढ़ाइए। और ये तो सोचिए कि अगला कौन है,
लोभ या लाभ या प्रलोभन के वशीभूत होकर के उठाया गया कदम हमेशा पतन की ओर ले जाएगा। आपका वो उठाया हुआ कदम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मित्रों, मेरा संदेश आप तक यही पहुंचाना था कि आप लाभ, लोभ, प्रलोभन को छोड़िए, देखिए, सोचिए, मंथन करिए, विचार करिए, उसके बाद अगला कदम उठाइए भली भांति सोच विचार करके। फिर कोई हानि आपके पास नहीं होगी, कोई आपको आपका बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। तो मित्रों, सखियों, यदि आपको अच्छी लगी वो कहानी तो सब जगह लाइक और शेयर करिए, अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, सोच समझ के मंथन विचार करके अगला कदम उठाएं। तब तक के लिए एज़ यूजुअल मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।